श्री राधे कृष्ण हरे हरे। जय पावक रविचंद्र जयति जय। चित चित आनंद भुमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगतपते गौरीपति जय रमापते। यह जगत और रूप की चारों ओर फैली श्री हरि माया के शिवाय और कुछ नहीं, ऐसा तत्वदर्शी संतों का अनुभव है। मित्रों, नाम केवल प्राणी पदार्थों को पहचानने का साधन मात्र है। तत्व उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। यह संयोग मात्र है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या नाम मिल जाए। वह भी सभी देश काल में एक जैसा नहीं होता। यही हाल रूप का है। प्रति क्षण रूप में परिवर्तन होता रहता है। बाल युवा मृत के रूप में एक ही व्यक्ति को पहचानना कठिन होता है। काल प्रभाव रूप को परिवर्तित कर देता है। तो इस बदलते संसार में यदि नाम रूप को अविनाशी ईश्वर से जोड़कर, तो मित्रों बदलते जो संसार में जो नाम रूप अविनाशी जो हमारे जो ईश्वर प्रभु को जोड़कर अगर देखें तो माया से पार पाया जा सकता है। एक संत कहा करते थे, यह संसार ठाकुर जी का जादू है और इसका मजा लीजिए। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आप अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऑल पर क्लिक करें मित्रों, ताकि हम आपके समक्ष जो है अच्छी ऑडियो जो है लाते रहें, कथाएं सुनते रहें। हम सभी मिलकर के प्रभु का गुणगान, प्रभु की लीलाएं का जो है आनंद लिया करें। तो जो है मित्रों, यही जीवन। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, इतने जो है जगहों में जब जाते हैं आप, हम सभी, तो चाहे वो आप किसी भी, हम हर कहानियों में सुनते हैं कि जो है चाहे कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लें, कहीं पर भी हम सत्संगों में गुरु की शरणों में जाते हैं तो हर जो है ग्रंथों में यही है, संतों की वाणी यही है, महात्माओं की वाणी यही है कि हर जीव को जो है अपने अहंकार का समन करके जो है अपने जो संबंध होते हैं, जो अपनी जो उनकी जो है श्रद्धाएं, जो उनका जो है सम्मान और जो स्नेह होता है, यही अपनाना चाहिए। तो जब भगवानों की जब आराधना करते हैं तो भगवान जो है अपने उस अनुयायी को, अपने उस भक्त को जो है अपने जो हृदय में जो है वो स्थान देते हैं। भगवान तो ऐसी लीला है उस परम पिता की, हम सब संतान हैं। तो हम जब दान से लोभ को और ब्रह्मचर्य से काम को और क्षमा से क्रोध को तो हरा सकते हैं हम, लेकिन एक अवगुण ऐसा है कि जिसे हम किसी भी साधन से जीत सकते हैं, लेकिन अवगुण ऐसा है जिसे हम किसी भी साधन से नहीं जीत सकते, और वो है अहंकार। तो मित्रों, अहंकार एक ऐसा है, हर चीज को हम दान से जो है, ब्रह्मचर्य से जो है, क्रोध को, इन चीजों को अगर हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते, वो है अहंकार। अब क्या इसका कहने का मतलब यह है कि मित्रों, अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, हमने किसी की मदद करी, धन से करी, मन से करी, काम से करी, किसी भी चीज़ से अगर मना कर देते हैं तो उसमें बीच में क्या लाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, मैंने पहले किया, ये मैं जो हम लगाते हैं। तो मित्रों, तो ये चीज़ को हम मैंने दिया, मैंने खाया, मैं गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये चीज़ जो है जो कहते हैं, तो यही जो है अहंकार है।
तो इसको हम जो कहते हैं ना, हम इससे जीत नहीं सकते, तो वो है अहंकार। अगर दान देंगे तो कहेंगे कि मैंने दिया, यज्ञ मैंने किया, पूजा करेंगे, पूजा करी मैंने, तो मैंने ये किया, सारे चीज़ तो ये जो मैं कहते रहते हैं हम सारे जीवन भर, तो सारे पाप तो नष्ट हो गए, पर मैं अहंकार लगा ही रहेगा। मैंने इतने कार्य किए, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतने दान पुण्य जो भी हम अपने जीवन में कहते रहते हैं मित्रों, तो वो नष्ट हो गए, पर मैं अहंकार लगा ही रह जाता है। और तात्पर्य इसका यही होता है कि व्यक्ति सारे पापों को तो हरा सकता है अपने धन से, बल से, ज्ञान से, किसी भी चीज़ से, तो चाहे वो रात दिन यज्ञ करे, पर वह अपने जो मन से जो है हम लोग मैं को नहीं हरा सकते। तो इसका समन प्रभु कृपा से ही होता है। रामायण के लंका कांड में जब युद्ध चल रहा था मित्रों, तो तब लक्ष्मण जी जो सबसे लड़े, पर एक राक्षस ऐसा था उनमें जिससे वे लड़ने नहीं गए, और वो था कुंभकर्ण। और इतने महान योद्धा होकर भी लक्ष्मण जी कुंभकर्ण के सामने क्यों नहीं गए? इसलिए कि कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। कुंभकर्ण जो है मित्रों, रामायण में हम सभी ने देखा है, जो कथाओं में सुनते हैं, तो आजकल जो है टीवी के माध्यम से जो है हमने रामायण देखी है, तो उसमें कुंभकर्ण जो था अहंकार का प्रतीक माना गया है। मानव जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहंकार को मिटाना ईश्वर के ही बस की बात है, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है, हर जीव के बस की बात नहीं है। तो जीव के बस की नहीं, कुंभकर्ण रूपी अहंकार जितना अगर सोया रहेगा ना, तो उतना ही जो है संसार, इस पूरे ब्रह्मांड का जो है कल्याण होगा, जो जितना सोएगा वो। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि जागना अच्छा है या सोना? वे बोले यदि कोई कुंभकर्ण की तरह है तो उसका सोना ही अच्छा है। अहंकार संसार में जितना सोता रहेगा तो उतना ही संसार सुरक्षित रहेगा। जब रावण को जब ऐसा अनुभव जब होता है कि बंदरों के सामने हम हार रहे हैं, तो पुण्य के सामने पाप हार रहा है, तो रावण अहंकार कुंभकर्ण को जगा देता है वहां पर। तो कुंभकर्ण से रावण ने कहा कि लंका के आधे राक्षसों का संहार तो हो गया, हे मेरे भाई कुंभकर्ण, और इन बंदरों ने जो था ना कि आधे राक्षस तो मार गिरा दिए, और अब आधे ही बचे हैं। अर्थात पुण्य के द्वारा जब पाप मिटता है ना मित्रों, तो तभी जो है अहंकार जागता है, क्योंकि कुंभकर्ण जाग गया, जगा दिया। तो कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए चलने लगा, तो रावण ने पूछा तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजे? तो वो कुंभकर्ण बोला मैं अकेले ही लड़ने जाऊंगा, अर्थात अन्य दुर्गुण तो एक दूसरे से मिलकर सफल होते हैं, पर अहंकार जो होता है मित्रों, वो अकेले ही सद्गुणों को हरा देता है। और मनुष्य में जो है कितने ही सारे सद्गुण क्यों ना हो, पर यदि अगर उसमें अकेला अहंकार अगर जब आ जाता है ना, तो वह जो है उसके सारे जो सद्गुणों को नष्ट कर देता है। तो यह जो अहंकार का जो प्रतीक जो माना गया है, वह रावण को माना गया है, क्योंकि उसने जब उसने वरदान मांगा था कुंभकर्ण ने, तो एक प्रसंग में आता है जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की जब तपस्या करता है, तो तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से जब प्रसन्न होते हैं, तो वो कहते हैं कि हे कुंभकर्ण मांग वरदान में तुम्हारी जो तपस्या से जो है अति प्रसन्न हो। तो कुंभकर्ण जब कहते हैं कि हे प्रभु अगर मेरी तपस्या से अगर आप प्रसन्न हैं, तो आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं 1 दिन सोऊं 6 महीने जागूं।
सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया मन में कि जो है अगर ये एक दिन अगर सोएगा, 6 महीने अगर ये जागेगा, तो ये तो पूरी सृष्टि खत्म कर देगा खा के। तो तब कुंभकर्ण ने कहा था, क्यों हे ब्रह्मा जी इतना विलंब क्यों कर रहे हो आप वरदान देने में, तो जो है अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। तो प्रभु जब भी अगर प्रकट होते हैं अपने भक्त के जो है तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे ही नहीं जाते। तो वो कहते कि नहीं, तो वो सरस्वती का आवाहन करते हैं। तो जब सरस्वती प्रभु की लीला मैया जब प्रकट होती हैं, तो उनकी जो है सुनती हैं, तो तब कहते हैं कि इसने जो वरदान मांगा इसी का जो है उल्टा, अगर ये 6 महीने जागेगा, एक दिन अगर सोएगा, तो ये जो है पूरी सृष्टि ही जो है ख़त्म कर देगा। तो इसकी जीवा में बैठ के जो है इसके यही शब्द जो है पलट दो। तो तब सरस्वती मैया जब दोबारा जब वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कुंभकर्ण तुमने कौन सा वरदान मांगा, जब वो दोबारा से जब वरदान मांगता है कुंभकर्ण, तो तब कहता है कि 6 महीने सोऊं और एक दिन में जागूं। तो वही ब्रह्मा जी इसको वरदान देते हैं। तो इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन जागता है। एक दिन जागने में ही जो है वो तहस नहस कर देता है। जो उसके मुंह के सामने आ जाए तो उसी को वो जो है खाना शुरू कर देता है। तो कुंभकर्ण इतना बलशाली, इतना बड़ा योद्धा, और जब भी वो गिरा तो कितनी असंख्य संख्याओं में सेना को लेके मारा। तो अहंकार एक ऐसा है भी, ये मैं शब्द ही एक अहंकार है। तो मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं, हम नहीं कहते मैं ही करते करते पूरा जीवन जो है व्यतीत हो जाता है। मैंने ये करा, मैंने वो करा। तब कहते हैं कि प्रभु, तब कहते हैं संतजन, ऋषि मुनि कि जो है संतों की जो वाणियाँ हैं, ये जो अहंकार का जो समन अगर प्राणी कर दे, तो वही जो है उस प्रभु के हृदय में जो है निवास करते हैं, यही प्राणी जो होते हैं। तभी उसके जो है प्राणी के अपने उसके संबंध अच्छे, उसकी श्रद्धा, भक्ति भाव, श्रद्धा जिसको कहते हैं भक्ति भाव, और हर किसी प्राणी का जो है सम्मान, किसी भी मजहब का हो, किसी का हो। तो मानव को तो दयावान विवेकशील होना चाहिए, उसके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए, उसके अंदर सम्मान होना चाहिए, उसके अंदर स्नेह होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, उसकी दिव्य दृष्टि, जो उसके जो 2 अंतः दृष्टि, हमने पिछली कथाओं में भी सुना था, अंतः दृष्टि 2 प्रकार की होती है। अंतः दृष्टि को जागृत करने की जो है ललक तभी होती है, तभी जागृत हो सकती है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी उस प्राणी के अंदर। हम जो है मित्रों काम क्रोध लोभ मोह में जो है उलझे पड़े हैं, मकड़ी के जाल की तरह। तभी वो कहते हैं कि संसार जो है, यह संसार जो है बहुत धोखा है, धोखा के सिवाय कुछ नहीं है। तो इस संसार में आए हैं, प्रभु की लीलाएं हैं, तो अपने मोक्ष का, मुक्ति का जो है प्रभु की ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त पाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते प्रभु भक्ति चिंतन मनन और सामने इसके धर्म का प्रचार प्रसार, तो यही जीवन, यही उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का जो उद्देश्य होता है सदाचार, सत और असत की पहचान। तो मित्रों, आज जो ये छोटी सी यही हम यहीं पर छोटी सी कथा को यहीं पर हम विराम यहीं पर संपूर्ण होती है। अगली अच्छी कथा के साथ फिर हम जो है सभी एकत्रित होंगे, सभी सुनेंगे, बीच में जो है प्रस्तुत, तो आगे को भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। मित्रों, कहीं पर अगर त्रुटियां हो जाती हैं उसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और आप जो है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी देंगे। मित्रों, आशा के साथ यहीं पर समापन
करते हैं। श्री राधे कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री राधे सर्व मंगलम।